देखिए, एक रणनीति साफ दिख रही है, क्योंकि महायुति की तरफ से ये रणनीति है कि जाति के आधार पर लोग ना बटे, हिंदू वोट एकजुट रहे, इससे बीजेपी को फायदा होगा। और यही महाराष्ट्र, जहां पर आप इन बच्चियों को देख रहे हैं पारंपरिक वेशभूषा में इतनी खूबसूरत लग रही हैं, यहीं पर जो चुनावी रणनीति है वो आपको बताते हैं। बटेंगे तो कटेंगे का नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया, महाराष्ट्र के अखबारों में छप रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहीं विपक्ष इस पर जोरदार प्रहार कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने भी हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र और झारखंड में सियासत पूरे चरम पर है। एक है तो मैं आपसे कहता हूं बंदिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक तरफ गेरुआ कपड़ा डाल के दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जीत के लिए जंग जोरदार छिड़ी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में दो नारों पर आर पार की सियासत चल रही है। शुरुआत इसकी बीजेपी ने की और अब कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है। पहला नारा बटेंगे तो कटेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। दूसरा नारा एक है तो सेफ है पीएम मोदी ने दिया। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अगर ये काम तो टेररिस्ट बोल सकता है। महाराष्ट्र चुनाव की शुरुआत मुंबई के अंधेरी में लगे बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर से होती है और जैसे ही वोटिंग नजदीक आ रही है, अब महाराष्ट्र के अखबारों में एक है तो सेफ है का विज्ञापन यानी एड छपा है। फ्रंट पेज पर आए इस विज्ञापन को लेकर तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस एक लाइन में कई संदेश छिपे हैं। सफेद बैकग्राउंड में भगवा रंग से लिखा है एक है तो सेफ है। इसमें नीचे महायुति के प्रमुख तीनों दलों के चुनाव चिन्ह भी हैं। एक है तो सेफ है विज्ञापन के बीच में बीजेपी, एक ओर अजीत पवार की एनसीपी और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का चुनाव चिन्ह है। बाकी साइड में कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन इसकी एक और खास बात, ऊपर जो एक लिखा है इसके अंदर महाराष्ट्र में विभिन्न जाति और वर्गों में लगाई जाने वाली पगड़ी है। अब ये विज्ञापन क्यों लगा है, इसके बारे में आपको तफसील से बताते हैं। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक है तो इनका स्लोगन अलग है, योगी साधु जी का, मोदी जी का अलग है स्लोगन। एक है तो सेफ है, तो इनका स्लोगन चलेगा क्या उनका चलेगा? मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव से पहले सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और बीजेपी हरियाणा में चुनाव जीत गई। लेकिन उस वक्त विपक्ष ने योगी के बटेंगे कटेंगे नारे पर ज्यादा चढ़ाई नहीं की थी। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। अब जैसे ही ये नारा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में आया तो विपक्ष ने एकजुट होकर इस पर प्रहार किया। तो पीएम मोदी का नारा एक है तो सेफ है ज्यादा हाईलाइट होने लगा। पीएम मोदी ने इस नारे की शुरुआत सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया से दिया। एक है तो सेफ है। और अब पीएम मोदी महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक एक ही नारा लगा रहे हैं और कांग्रेस पर लोगों को दलितों और पिछड़े वर्ग को जातियों में बांटने का आरोप भी लगा रहे हैं। जब आप अलग अलग जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी, फिर कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। समाज को तोड़ने वाली
इनकी इस प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन वालों ने सीएम योगी और पीएम मोदी के नारों पर जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि मोदी और योगी इन नारों से समाज को तोड़ने और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी और मोदी के अलग अलग नारों पर भी दोनों को घेर रहे हैं। इनकी कोशिश हो रही भारत छोड़ो। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। हम सेफ है महाराष्ट्र में, और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहाँ से निकालना है। इलेक्शन ऐसे है जैसे है, मगर आम लोगों में ऐसा माहौल होना चाहिए कि इलेक्शन कम्युनल आंसर नहीं जाएगा। असल में बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, ये दो नारे बीजेपी इंडिया गठबंधन के उस दाव से आया जब उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं भैया चोट लग रही है, एक्सरे कराइए। और इंडिया गठबंधन का ये दांव किसी हद तक काम भी कर गया, क्योंकि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी लोकसभा में 240 सीटों पर सिमट गई। अब पीएम मोदी और सीएम योगी जातीय जनगणना की काट निकालने के लिए बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है का नारा लाए हैं। लेकिन अब पूरा विपक्ष इस नारे पर सवार हो गया है। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो। 90% लोगों को बता रहा हूं कि कहा जाता है कि ये देश आपका है, मगर इस देश की भागीदारी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। और जब भी मैं ये कहता हूं, बीजेपी के नेता कहते हैं राहुल गांधी बांट रहा है। जंग बड़ी है, झारखंड हो या महाराष्ट्र या फिर यूपी का उपचुनाव, बीजेपी हारना नहीं चाहती है और सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बनकर देश के हिंदुओं को एकजुट होने की बात कह रहे हैं। तो पीएम एक है तो सेफ है का नारा लगाकर जातियों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जवाब तगड़ा इंडिया गठबंधन वाले भी दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इसी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सियासी तापमान इसलिए बढ़ गया क्योंकि वहां पर देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी को ललकारा और कहा कि अगर वोट जिहाद होगा तो वोट धर्म युद्ध से उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर आप देखें, महाविकास आघाड़ी महायुति तो पहले से ही मुद्दे में उलझे हुए थे, लेकिन अब ओवैसी भी कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र पे अपनी जरा जमीन वो निकाल सके। देखिए। देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये रजाकारों के वंशज है। बात सियासी है और जुबानी तापमान 484। पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए और चुनावी गर्मी का एहसास कीजिए। इन्होंने क्या बोले? ओवैसी वो क्या बोले? ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ओवैसी संभाजी नगर में थे। दरअसल इसी संभाजी नगर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात की थी। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे
कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। देवेंद्र फडणवीस का बयान ओवैसी को आग बबूला कर गया। याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। औरंगाबाद, जिसका नाम अब संभाजी नगर है, 2019 में इसी संसदीय क्षेत्र से ओवैसी की पार्टी के इम्तियाज जलील सांसद हुआ करते थे। इस बार पार्टी ने उन्हें औरंगाबाद पूर्व से विधानसभा का टिकट दिया है। औरंगाबाद सेंट्रल से AIM के नासिर सिद्दीकी मैदान में है। ओवैसी को दोनों उम्मीदवारों की जीत की उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद तभी पूरी होगी जब ध्रुवीकरण होगा और शायद इसी की कोशिश हो रही है। तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई MLAs को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था। अरे देवेंद्र फडणवीस, तेरे को इतनी हिम्मत नहीं हुई तो रोक दिया उसको, गुजरात कहीं को जाने दिया रे? दोनों ओर से चुनौतियां हैं और चुनौतियों का जोरदार जवाब भी है। वो फडणवीस तो समझते हैं कि वो मुझे जिहाद या धर्म युद्ध के नाम से पुकारेंगे। वो फडणवीस तो समझते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को नीचे गिराऊंगा। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लिख के रख रहा हूं, वो इसलिए नहीं आएगी फडणवीस क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें फडणवीस भी बराबर है, ओवैसी भी बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? और अब बात झारखंड चुनावों की करते हैं। झारखंड में आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन था। चुनाव प्रचार थम चुका है। तमाम दिग्गज सियासी मैदान में हैं, जिसमें महुआ मांझी जो कि पहले से राज्यसभा सांसद है, गीता कोड़ा है, बाबूलाल मरांडी है, हेमंत सोरेन है, तमाम दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं वायनाड में भी, जहां पर प्रियंका वाड्रा गांधी इस बार चुनावी मैदान में है, वहां पर भी चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और पहले फेज की वोटिंग अब 13 तारीख को झारखंड में वायनाड में कई सीटों पर होने वाली है। झारखंड में चुनाव का पहला दौर, किसका जोर? 43 सीटों पर चुनावी जंग, कौन जमाएगा रंग? झारखंड का चुनावी संग्राम, सोरेन का इम्तिहान। चंपाई, महुआ, गीता, बन्ना, दांव पर दिग्गज। झारखंड में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन इस पहले चरण के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी। आपको बता दें कि झारखंड में पहले चरण के चुनाव में 13 नवंबर और 17 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग है और 683 उम्मीदवार मैदान में हैं। बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो
बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में पान झेलना पड़ा था और बटे थे तो कटे थे।